वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के इस स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान और करेंट अफेयर्स के 25 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को, और आपको इस 25 से सवालों में कम से कम 12 का आंसर देना होगा। सवाल सभी बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसानों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 4, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोडेम। क्वेश्चन नंबर 5, फेसबुक का जन्मदाता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबी अहमद अली। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 10, आसमानी रंग किसका प्रतीक होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुख और शीतलता का। क्वेश्चन नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी क्रांतियों पर निगरानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं? रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की आयु ज्ञात करने में ये सहायक होता है। ये विधि का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो कार्बन विधि। क्वेश्चन नंबर 13,
मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड एस्टिनर ने। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन हैं? आईओसी के चेयरमैन कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत माधव वैद्य। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में छावनी परिषद की स्थापना कब हुई? ये सवाल 2020 के शुरू के एग्जाम में पूछा था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2006 में। क्वेश्चन नंबर 17, नगर निगम का मुखिया कौन होता है? ये भी प्रश्न 2020 में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, आयुक्त और मेयर ये दोनों नगर निगम का मुखिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 19, तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिस। क्वेश्चन नंबर 20, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? आपको याद है हाल ही में चाइना से ये लोग बहुत अच्छे तरीके से निपट लिए थे। बिहार रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1941 में। वर्ष 1941 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? ये प्रश्न आपके पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसे आपने आंसर भी सही दिए हैं कि ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर होगा। लेकिन अब आपको ये याद रखना होगा कि अपने ये गोरखपुर से चेंज होकर के कर्नाटक अब वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ऑप्शन में कर्नाटक थे तो आपको कर्नाटक ही याद रखना होगा। ओके, गोरखपुर से आगे कर्नाटक हो गया और कर्नाटक हमारे भारत की सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। आपके लिए एक नया सवाल है,
हमारी राजभाषा कौन सी है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, अपना ध्यान रखें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।